जय श्री महाकाल हरिहर। एज विजन एज फ्यूजन। मानव की जैसी दृष्टि होगी वैसे ही उसका मिश्रण बनेगा पूरे जीवन का सार। ठीक है, सार में वैसा ही मिश्रण बनने वाला है, बात निश्चित है। तो मानव की यदि दृष्टि इनकम्प्लीट है, इफ देयर विजन इज इनकम्प्लीट, देन डेफिनेटली दे हैव अ सर्टेन रेजिस्ट इन देयर पाथ। उनका जो पाथ होगा, जो उनका राह होगा, उनका जो रास्ता होगा, जो मार्ग होगा, वो अनिश्चित होगा और विपरीत होगा, रेजिस्ट करेगा, उल्टा चलेगा, उल्टा रहेगा मार्ग, जिस कारण से उसका पूरा जीवन, उनका जीवन स्ट्रगल में रहेगा, वहाँ फ्रिक्शन में रहेगा, संघर्ष में रहेगा, घर्षण में रहेगा। और जिसके कारण जब घर्षण में रहता है मानव, तो सिर्फ डाउट ही निकलता है। ठीक है ना। मानव में यदि डाउट क्रिएट होते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पूरी मानव जाति में डिस्टर्बेंस होता ही रहेगा। जिनके जीवन में डाउट रहता ही है, उनके पूरे जीवन काल में डिस्टर्बेंस रहता है। If they have doubts in their life, then definitely they can get disturbance in the whole life. जिंदगी भर डिस्टर्बेंस रहते हैं। अब जो व्यक्ति जिंदगी में डिस्टर्ब रहेगा तो क्या होगा, वो रजिस्ट ही होगा। और जो व्यक्ति रजिस्ट करेगा वो इसलिए करता है क्योंकि उनका पूरा जीवन में डाउट भरे पड़े हैं, डाउट मोड में। डाउट मोड के कारण ही उनका पूरा जीवन विपरीत में है, विकृत में है, रजिस्ट में, अपोजिट में। और जिसके कारण वहाँ कोई भी मानव उनको ट्रस्ट नहीं कर सकता। जिन व्यक्ति में, जिन मानव में स्वयं में ही डाउट है और दूसरों में भी डाउट है, तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आप पे, बात निश्चित है। फुल्ली ट्रस्ट नहीं करेगा। आधा अधूरा तो आदमी जिम्मेदारी और उस पर चला जाता है, ठीक है, सोशली पर, परंतु कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं हो सकता। कंप्लीटली ट्रस्ट हो ही नहीं सकता। और जहाँ कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं होगा, वहाँ गॉड आल्सो विथ नॉट विथ यू, भगवान भी आपके साथ नहीं होगा, भगवान भी आपके साथ नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, हर मानव जाति का जो विजन है वो सबसे पहले जो होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए विजन। विजन कंप्लीट रहा तो आपकी डेफिनेटली सर्टेन कंसिस्टेंसी पाथ रहेगा, वहाँ निश्चित और निरंतरता में सही में एक होगा ही होगा मानव। ठीक, बात निश्चित है। अब इस के कारण मानव जाति में क्या क्रिएट होता है, क्लियर होता है। ठीक है, मार्ग क्लियर होता है। क्लियर होता है तो रिलैक्स रहता है, क्लियर बिकम्स द रिलैक्स्ड। सो दे ऑलवेज गेटिंग इन द कंसिस्टिंग मोड। वहाँ पे कंसिस्टिंग मोड में रहते हैं हमेशा। वो इसलिए रहता है कि वहाँ पे क्या रहता है, उनके जीवन में क्लैरिटी रहती है। जिनके जीवन में क्लैरिटी रहती है, उनका पूरा जीवन कंसिस्टेंट में चलता है, निरंतरता में चलता है। भौतिक रूप में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सामान को और काम को रोज वही करना है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का अर्थ है कि स्वयं के अंदर जो भीतर की जो समझ है वो कंसिस्टेंसी में हो रही है, जीने की कंसिस्टेंसी में हो रही कि नहीं, और समझाने की कंसिस्टेंसी हो रही कि नहीं, ये बात निश्चित करना है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में आइए पूरी बात कि हर मानव जाति को सबसे पहले जो होना है वो स्वयं पे क्लैरिटी होनी है, स्पष्टता होनी है। जब स्वयं पे स्पष्टता होती है और दूसरों में भी होती है, उसमें कोई भी भेद नहीं लग रहा, कोई भी शंका नहीं लग रही, कोई भी भय नहीं लग रहा, कोई भी तुलना और प्रतियोगिता नहीं हो रही, तो क्या होगा, वहाँ पूरी स्पष्टता में होगा, सरलता में होगा,
सजगता में होगा, सटीकता में होगा, और यही चाहिए हर मानव जाति को। इसी प्रकार से ही जीना है, सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, सटीकता पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक। ठीक है। यदि मानव झूठ झूठ बोल के और पुटांग इधर का गोल मलोल करके कर रहा है, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये बात निश्चित आ जाए कि वहीं पे ट्रस्ट आएगा जहाँ पे कंसिस्टेंसी है, जहाँ पे सर्टेनिटी, वहीं पे पूरी मानव जाति में एक होगा, और इसी के बाद ही पूरी मानव जाति में क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ वहाँ भगवान भी आपके साथ में होगा, और सभी मानव आप पे ट्रस्ट में होंगे, सभी मानव आपको ट्रस्ट में करेंगे ही करेंगे। बात निश्चित है, जहाँ क्लैरिटी है वहाँ कंसिस्टेंसी है ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, और वहाँ पे सर्टेनिटी निश्चित है। तो इसलिए अब जो है अपना विजन कंप्लीटली में आइए। अभी तक मानो पूरा भटक रहा है, जितने भी जॉब करने वाले, जितने भी सिर्फ टोपी पहना के बिजनेस करने वाले, वहाँ काम बदले नहीं, वहाँ मानव कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी, कितना भी कर। इसलिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका पूरा प्रश्न को उत्तर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।